बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगरचे हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस की सुनामी जो है एक बार मुल्क हिंदुस्तान में फिर से जाग गई है। अगर हम बात करें तो मुल्क हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से तकरीबन 3,80,000 नए मुस्बत मामले सामने आए हैं। बहरहाल अगर हम जम्मू व कश्मीर की बात करें तो जम्मू व कश्मीर में भी कल तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो है कोरोना वायरस के केस सामने आए। अगरचे सरकार ने इस हवाले से कल ऐलान भी किया कि आज शाम 7 बजे से 11 जो ज़िले हैं उनमें कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। बहरहाल हमारे साथ एक बार फिर आपके चहीते डॉक्टर सोहेल नाइक जो कि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर लोग अभी भी क्यों इस कोरोना वायरस को मजाक समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। जी शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि आज भी कई एक लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोरोना वायरस जो है अब भी मजाक है, बाकी जो ये दिखा रहे हैं ये सब झूठ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज होगी, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। देखिए, जो लोग इस वायरस को मजाक समझते हैं उन लोगों को हम कौम का दुश्मन कहेंगे, क्योंकि उन लोगों से ऐसा वबा ज्यादा फैल जाता है जी। उन लोगों से अपील है कि वो दिल्ली की तरह देखे कि किस तरह वहाँ आए रोज बहुत सी लाशों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है। परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन बहरहाल हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी वायरस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कल यहाँ 30 लोगों की डेथ हुई, तो 30 लोगों की डेथ एक यूटी में होना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना डेथ जो नॉन कोविड इलनेसेस को अगर देखें तो 30 लोगों की डेथ 24 आवर्स में नहीं होती है, रिपोर्टेड नहीं है। तो लोगों से अपील है कि इस वक्त का जो वेव है पैनिक नहीं करना है, हमें एकजुट करके इस वेव के साथ लड़ना है। और इंशाल्लाह अगर हम एकजुट होके जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोटोकॉल आता है अगर उसको हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे, मैं आपको यकीनन कहता हूं कि हम इस वबा से बाहर निकल सकते हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो पहली वेव थी कोरोना वायरस की, उन दोनों फैटलिटीज़ रेट जो थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 3,600 लोगों की मौत हुई है। आखिर क्यों जो ये सेकंड वेव है इसी में क्यों ज़्यादा मर रहे हैं? देखिए, हमें ये समझना है, जब पहला वेव केरला में कुछ केसेस ही थे, कश्मीर में एक केस था, पूरा जो इंडिया था लॉकडाउन लगा। पूरे इंडिया में आपने देखा एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा और उससे जो वायरस का चेन था वो ब्रेक हुआ, तो नंबर ऑफ केसेस में एक लिमिटेशन आया और जो डेथ्स है वो ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि डेथ्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है कि आपके दिन में कितने केसेस हो रहे हैं। तो आज जो दिन में 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा केसेस आते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक ही पर्सन लेंगे क्रिटिकल केसेस, तो डायरेक्टली जो है उससे डेथ रेट बढ़ जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वायरस क्या लीदल हो चुका है ज्यादा, कि या लोग जो है वो अपना काम काज कर रहे हैं और ज्यादा लोग इसके शिकार होते हैं दिन में और उसके एंड रिजल्ट में ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो ये कहना दरअसल अगर हम कहेंगे ये लीदल ज्यादा वायरस है तो वो गलत होगा। लेकिन बहरहाल ये रिसर्च का काम है कि क्या लीदलिटी ज्यादा है या नंबर ऑफ पीपल ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। जो भी हो रहा है, काफी लोग मर रहे हैं, यंग लोग मर रहे हैं, पूरे मुल्क में हाहाकार है, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। तो कश्मीर में लोगों से अपील है कि वो पैनिक ना हो जाए, शांति रखे, लेकिन जितने भी प्रोटोकॉल्स उन पे आयद किए जाते हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी बनता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम मुल्क हिंदुस्तान की बात करें या अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर यही रुझान रहा कोरोना वायरस का तो मई का जो महीना है, मई के जो मिड सेशन होगा मई का, उसमें हिंदुस्तान में तकरीबन 30 लाख केसेस भी एक दिन में रिपोर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान जो मुल्क है ये दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड मुल्क है, ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है।
मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूंगा, अगर हम हिंदुस्तान का यूपी लेंगे और उसको एक कंट्री बनाएंगे तो वो पूरे दुनिया में 4 या 5 नंबर का पॉपुलेटेड मुल्क होगा। इतनी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। और वायरस जो है ये इंसान इसके शिकार है, तो जिस मुल्क में ज्यादा इंसान रहते हैं वहां उतने ज्यादा केसेस होंगे। तो ये तो मुमकिन सी बात है कि किसी भी नंबर पे, जिस मुल्क में 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां तो कुछ भी नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वायरस है, इससे मतलब अगर आप इसके साथ जो बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर आप उस पर कायम नहीं रहोगे तो नेचुरली जो ये वायरस है इसका तो हर कोई इंसान ससेप्टेबल है इसके सामने। ये किसी भी को भी अटैक कर सकता है। आप देख रहे हैं आजकल 20 साल, 18 साल, 22 साल, 26 साल के लोग भी सकम हो रहे हैं इन्फेक्शन से। तो इस तरह से जब तक पूरे मुल्क में, पूरे कश्मीर में जब तक वैक्सीनेशन की जाएगी हर एक बंदे की, और उसके बाद जब वैक्सीनेशन के दोनों डोज बराबर होंगे, उसके बाद दूसरे डोज के बाद जब 3 हफ्ते होंगे, उसके बाद ही इस वबा पे कंट्रोल आ सकता है। तो लोगों से गुजारिश है कि जो फर्स्ट से 18 साल के जायद की उम्र जितने भी लोग हैं, तो वो जल्दी जल्दी जाए और वैक्सीन ले, क्योंकि हमारे पास कोई वेपन नहीं है। देखिए आज 1.5 साल हुआ या 1 साल हुआ इस बीमारी को, 1.5 साल होने को लगा, आज तक भी कोई दवाई नहीं है इसके खिलाफ, जिसको हम कहते हैं ये एंटी कोविड मेडिसिन है। जितने भी लोग दवाइयाँ लेते हैं ऑक्सीजन के बगैर, वो सारी दवाइयाँ जो है मतलब समझे कि रिसर्च बेस्ड के बिना दी जा रही है कि ये इससे फर्क होगा, उससे फर्क होगा। लेकिन इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है इस वायरस को ठीक करने के लिए। तो हमारे पास एक ही वेपन है, वो है वैक्सीन। तो लोगों को ये चाहिए कि जितना जल्द से जल्द है वैक्सीनेशन लेनी है, और यही एक वेपन है जिससे हम इस पैंडेमिक से बाहर आ सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही मुफीद बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि बात कर रहे थे डॉक्टर सोहेल नाइक, जिनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन के बगैर अभी कोई भी प्रॉपर दवाई नहीं है इस वबाई बीमारी को रोकने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने सब लोगों से ये भी गुजारिश की कि आप जो है प्रॉपर जो SOPs है कोविड-19 के, उनको आप ज़रूर फॉलो करें, तभी हम इस बीमारी से ये जंग जीत सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा, तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में, वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.